हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। जुलाई में जो आपका अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, मतलब जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं मार्च में, तो उनका जुलाई में पेपर होता है। ठीक है, अगर आपको जुलाई का पेपर अगर आपने इकोनॉमिक्स का सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले जुलाई 2023 में जो पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन विथ पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर का भी मिलेगा और आंसर पेपर का भी मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि एग्जाम के टाइम पे और भी ऐसे वीडियोस आएगी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल सकते हैं। प्लस अगर आपने इकोनॉमिक्स से लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, मतलब कोई भी 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए 2022, 23 जुलाई, मार्च, कोई भी 3 पेपर अगर आपने सॉल्व किए, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आउट ऑफ 80 आप लोगों को 60 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोकेगा। बिकॉज वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको हमेशा क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जुलाई 2023 का अब हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। पहला मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, फिर आपके साथ में जो भी इसके आंसर्स हैं वो भी क्या करूँगा, शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊँगा, पूरा पीडीएफ मिलेगा, आंसर का भी पूरा पीडीएफ है विथ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ना अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में जो भी 12th में पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स का। अब पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एलोकेशन ऑफ मतलब क्या होता है, बांटना, रिसोर्स को बांटना। कौन हमको, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, माइक्रो में पढ़ रहे हैं, MICRO। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट। अब जब हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की बात करते तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर है मार्जिनल रेवेन्यू। क्या रहेगा आंसर आपका, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। डन। थर्ड, सिंबॉलिकली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़े होगे तो आपको यह आंसर बहुत इजीली पता होगा। डिमांड एक्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट होगा, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स मतलब डिमांड किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमेशा फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। किसके ऊपर, वही प्राइस के ऊपर, वही कमोडिटी का। ठीक है, तो पहला आपका आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा, फर्स्ट वन। इन इंडिया नेशनल इनकम कम्युनिटी इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आपका आंसर है 1949। क्या रहेगा आपका आंसर, 1949। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टोटल यूटिलिटीज ऑफ ए कम्युनिटी। यहाँ पर आपका आंसर है फॉलिंग, मतलब जब आपका टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। डन। फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सारे आंसर टिक कर सकते हो, यहाँ पे जो जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी फॉर डेट। फाइंड द ऑड मैन आउट। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी सुने, यूनिटरी तो नहीं आएगा, क्रॉस और प्राइस। तो ये जो है ना, यूनिटरी ना प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप से, ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डन। चलो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा चेंज से जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड, लेबर ये से तो बरोबर है, लेबर भी सही है, कैपिटल भी सही है, इंटरप्रेन्योर भी सही है। तो ये प्रॉफिट इसका हिस्सा आ गया, तो ये नहीं है प्रॉफिट। आपका आंसर क्या रहेगा, ऑड है, ये मतलब गलत आंसर है इसके लिए। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते फिर से अगेन। सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट रहेगा। देन मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। हाँ, ये सारी चीज़ तो समझ में आ रहा है सर, ये वेरी शॉर्ट ट्रेड तो आप लोग ने पहली बार देखे, तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर कंपटीशन के बेसिस पर नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रेड मार्केट। देन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट सुने आप लोगों ने, रिकरिंग भी सुने, करंट अकाउंट भी सुने। सर डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट तो शेयर होल्डर के लिए लेता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट से रिलेटेड है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर ये रहेगा, क्या रहेगा, डीमेट अकाउंट। डन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट।
ये सारे ना गवर्नमेंट के खर्चे हैं। क्या है? गवर्नमेंट के खर्चे। ये कंजम्पशन तो खर्चा गवर्नमेंट का नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या रहेगा? कंजम्पशन। मैं रफ कर देता हूँ और जो करेक्ट आंसर है उसको फिर से आपके सामने बता देता हूँ। क्या आंसर रहेगा आपका? कंजम्पशन। डन डन। चलो अब हम देखते हैं गिव इकोनॉमिक टर्म, मतलब एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? सेलिंग कॉस्ट। देन है आपका द टैक्स विच इज पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? डायरेक्ट टैक्स। द कैपेसिटी ऑफ ए कम्पिटिटिव टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, यहाँ पर आपका आंसर है यूटिलिटी। क्या रहेगा? यूटिलिटी। वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज इन प्रोसेस ऑफ ए प्रोडक्शन, आप लोगों ने बीके में पढ़े हैं डेप्रिसिएशन। जितना आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को, एसेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती? कम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ए डिज़ायर विच इज़ बैक बाय द विलिंग टू परचेस एन एबिलिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। मतलब कोई इंसान की इच्छा है कोई चीज़ बाय करने की और उसके पास में पैसा भी है, तो जाके वो क्या बन जाती है? डिमांड। डन डन। अब यहाँ पे है कंप्लीट कोरिलेशन। क्या है? कंप्लीट कोरिलेशन। पेन एंड इंक, यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको, क्या आएगा? टी एंड कॉफ़ी अगर सब्स्टिट्यूट है तो पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड होना। क्या बोला मैंने? एक दूसरे पे डिपेंड होना। जैसे कार एंड पेट्रोल है ना, मतलब कार है लेकिन पेट्रोल नहीं तो वो चीज़ यूज़ नहीं होगी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा? पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल। अगर एक झाड़ है, हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आंसर क्या रहेगा आपका? फॉरेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? फॉरेस्ट। डैश बेस ईयर प्राइस P1, करंट ईयर का क्या रहेगा आपका आंसर? यहाँ पे थर्ड का आंसर है P0। क्या रहेगा? P0। क्या रहेगा? बेस ईयर प्राइस ना, बेस ईयर मतलब जीरो लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? और प्राइस बोला है, इसके लिए हम लोग ने क्या लिखे है? P लिखे, तो P0 आएगा यहाँ पर आंसर। डन। डिमांड कर्व डैश सप्लाई कर्व अपवर्ड, तो डिमांड कर्व आपका आ जाएगा आंसर डाउनवर्ड कर्व। क्या आ जाएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर से लिखा हुआ है ऑलमोस्ट वैसे में। तो ये जो डाउनवर्ड आंसर है ना आप लोगों का, ये जो डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड आएगा। क्या आएगा? डाउनवर्ड। यहाँ ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ, थियोरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफ़र पेमेंट डैश वैल्यूशन ऑफ इन्वेंटरी, तो यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर आपका आंसर आना है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। क्या आएगा? प्रैक्टिकली डिफिकल्टी। क्या आने वाला है? प्रैक्टिकली डिफिकल्टी। डन। यहाँ पे समझ में आ गया आपको क्या आने वाला है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। तो ये हो गया आप लोगों का ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा हो गया? 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके बाद में जो आंसर्स है, जो भी क्वेश्चन है, इसका मैं आप लोगों को पूरा आंसर के साथ में क्या करूँगा? क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। सविता कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल इनकम इन द पर्टिकुलर फर्म। इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान। प्रकाश रिसीव मंथली पेंशन। कितना क्वेश्चन है यहाँ पर? कोई भी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन आए। और उसके बाद में है डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके ऑलरेडी ना मैंने 5 वीडियो अपलोड किया हूँ, मतलब पाँचों क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया हूँ डियर फ्रेंड्स, तो ज़रूर देखना, ठीक है। इसके आंसर मिल जाएंगे। और इसके जो ऊपर क्वेश्चन जो छोटा है उसका आंसर मैं बताता हूँ 2 मिनट, ठीक है। इसी वीडियो में मैं आपको पूरा आंसर बताऊँगा। एक्सप्लेन द 4 फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। अभी जो जो पॉसिबिलिटीज़ है इसके थ्रू मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्टेट द रीज़न वेदर द एग्री और डिसएग्री लिखना है। लॉ ऑफ डिमांड मार्जिनलिटी बेस्ड ऑन द मैनी अजम्पशन, एग्री है आंसर। इंडेक्स नंबर ऑफ फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन, डिसएग्री है आंसर। सप्लाई ऑफ कर्व तो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट तो होता है लेकिन डाउनवर्ड की तरफ नहीं आता है, ये अपवर्ड की तरफ जाता है। तो ये लेफ्ट से राइट में तो आ रहा है लेकिन अपवर्ड की तरफ आएगा। कहाँ आ जाएगा? अपवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। डन। ओके। देन फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रेड प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक्स एग्री डेवलपमेंट ए कंट्री, तो यहाँ पर आपका आंसर है एग्री। और फिफ्थ का आंसर है आपका डिसएग्री। क्या रहेगा? फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा? फाइन, जैसे कि
फाइन फीस फाइन पेनल्टीज आर मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पर आपका आंसर है डिसएग्री। क्या रहेगा सर? एग्री डिसएग्री का कितना? अगर आपने एग्री और डिसएग्री परफेक्ट लिखे मतलब 1 मार्क्स पक्का हो गया। और कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? ये 12 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो 1 मार्क्स ये हो गया, 3 मार्क्स का रीज़न लिखना है। रीज़न में क्या लिखना है वो भी मैं आप भी इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल और आंसर। ये जो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, समझो ये ना आपको इकोनॉमिक्स में पास कराएगा डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेस ईयर दिया है, करंट ईयर दिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको आधा काम करके दे दिया है। यहाँ पे P0 इंटू Q1, मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, P0 मतलब 2, Q1 मतलब 8, 2 8 ज़ा 16, समझ में आ गया। P1 Q1, P1 मतलब आपका कितना है? 8 है, और Q1 कितना है? 3, तो 8 3 ज़ा 24। देन अगेन ये फाइंड करना है P0 Q0, P0 सॉरी हाँ P0 1 और Q1 कितना है तुम्हारा? 2, 1 2 ज़ा P0 और Q1, Q इधर है सॉरी, ओके सॉरी फॉर डैट। तो 1 10 ज़ा 10 हो गया। अब लास्ट में दिया हुआ है P1 और Q1, P1 किधर है आपका? इधर। 5 10 ज़ा 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारा इधर? 50। अब तुमने को दोनों को प्लस करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स वो तुमने कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द पैचेस इंडेक्स नंबर। कौन सा पैचेस? ठीक है, देखो ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया, जस्ट आपको प्लस जो किए ना आप लोग ने यहाँ पे दिख रहा होगा है ना, बस आपको यहाँ पे मेंशन करना है और इंटू 100 के हिसाब से लिखोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 212.69। क्या आने वाला है? 216। क्या आने वाला है? 212.69 आपका आंसर होने वाला है। डन। अब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम वेदर, खाली ट्रू और फॉल्स आपको आंसर बताना है। सबसे पहले डिमांड एट पॉइंट से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, पहले का आंसर है फॉल्स, सेकंड का आंसर भी फॉल्स। डिमांड बी पॉइंट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, डिमांड डी इज परफेक्टली इलास्टिक, फॉल्स। और लास्ट में आपका आंसर रहेगा ट्रू। क्या है आपका आंसर? ट्रू। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट का तो आपका बचा हुआ है पैसेज में से आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पैसेज पढ़ोगे आप लोग तो आपको आंसर बहुत इजी वे में मिल जाएगा। तो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। जैसे नेम द लार्जेस्ट तूर दाल प्रोड्यूसर इन डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आपका आंसर है ये लातूर एंड हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, मराठावाड़ा एंड अकोला डिस्ट्रिक्ट इन विदर्भ। तो ये आपका पहले का आंसर है। डन। व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ तुअर दाल इन द ईयर 2020 एंड 21? महाराष्ट्र में ज़रा देखो 20 एंड 21 दो दिखा। इन 2020-21 इंक्रीज कितना हो गया? 42.24 लाख टन। कितना है? ये महाराष्ट्र का प्रोडक्शन है। किधर? महाराष्ट्र का तुअर दाल का। ठीक है, सेकंड का भी हो गया। एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द गिवन। अभी पैसेज में क्या था, अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखा हुआ हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर? ज़रा ध्यान से देखेंगे। About the 28% of a total production of a tuar dal is produced by the state of Maharashtra. Unfavorable by the natural condition increase the prices of tur dal. Has the solution to this? Maharashtra state government has adopted the measure such as purchasing tur dal at a minimum base price, selling it into the form of dal. ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब लास्ट में आपके ब्रीफ आंसर है। अब ये जो आंसर जो जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हो, इसका पूरा मैं आप लोगों के साथ में एक बार पहले पीडीएफ क्या करूँगा शेयर करता हूँ, तब आपको सारी डाउट। तो आप लोग पहले ना इसका एक अच्छे से ना पूरा पीडीएफ ले लेना। ठीक है, अगर पीडीएफ अगर आपको नहीं लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना है, तो जस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार जस्ट ये है पूरा सोल्यूशन, आपको पीडीएफ का सोल्यूशन 2023 इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर आपकी जो मैं अभी आपके साथ में शेयर किया था वो क्वेश्चन पेपर था, इसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएगी, इसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन पेपर रहेगा तो थोड़ा सा और इजी वे में समझ में आने का चांसेस है। डन। ये देखो ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव सी और डी, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक्सप्लेन द टर्म, इसके लिए बोला था 2 क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये आइडेंटिफाई, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने रहते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई कंसेप्ट करना रहता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए
तो इकोनॉमिक्स में जितने भी हैं ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग खाली आंसर का एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। पूरा आंसर मैंने दिया, डोंट वरी फॉर डेट, विथ एक्सप्लेनेशन। इकोनॉमिक्स का अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरा डिटेल आपको इसका आंसर मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। डन। तो वन बाय वन अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसका भी ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हूँ, ज़रूर देखिए आप लोग। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। अब ये है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में अगर आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है फ्यूचर्स आप लोगों के लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखो 4 पॉइंट लिखा है, लेकिन एकदम इजी वे में लिखा है। तो आपको इसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी आंसर लिखना है। फीचर्स, ये कौन सा आंसर है क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर एस फॉलो। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये 4 पॉइंट पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका ठीक है, सेकंड है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्या है, एक्सप्लेन द 2 सेक्टर ऑफ मॉडल सर्कुलर। तो यहाँ पे सेकंड आंसर चालू हो गया है। देन थर्ड है आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी या तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, 2 क्वेश्चन है ये चैप्टर के, आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप जस्ट मेरे साथ में ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन फिफ्थ का क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कौन सा आंसर क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हो गया आप लोगों का टोटल जो आपके आंसर था फॉलोइंग थे वो। अब आपका एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है, देन आपको रीज़न लिखना शुरू करना है। क्या लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, द लॉ ऑफ डायमिनिशन मार्जिन यूटिलिटी बेस्ड ऑन मैनी। हाँ राइट है, और इसके एजम्पशन की जो भी आप लोगों ने पॉइंट पढ़े 3 पॉइंट लिख दो बस। 3 पॉइंट का रीज़न हो गया, 1 मार्क्स का रीज़न हो गया, 3 मार्क्स का स्टेटमेंट हो गया मतलब, और 1 मार्क्स आपको खाली वो बताने के लिए कि एग्री डिसएग्री। सेकेंड क्वेश्चन का है डिसएग्री, तो डिसएग्री के इसके करेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है। ये पूरा हो गया, और ऑलरेडी इसका तो हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दिए है, ठीक है। डिसएग्री का भी पूरा डिटेल है, ओके। ये किसका आंसर है, पैसेज का आंसर है। अब जो आपका ब्रीफ क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले एक्सप्लेन करना है हम लोगों को। तो इसमें क्या किया है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड किसने बनाया वो बताया है, स्टेटमेंट देन सिम्बॉलिकली। ये नहीं लिखेंगे ना इंडिविजुअल डिमांड तो भी चलेगा, ताकि इस पे क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड बोला विथ एक्सेप्शन बोला, तो ये नहीं लिखेंगे इंडिविजुअल डिमांड का तो भी चलेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, एक्टिंग बैंकर्स एज एक्टिंग, ठीक है। देन थर्ड वाला आपका है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशनलिटी फ्यूचर्स। फ्यूचर के साथ में आपको इसका बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, मतलब देखा है तो ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है नहीं, लेकिन आपको 8 मार्क्स के लिए आ गया है, फ्यूचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये टोटल कंप्लीट सोल्यूशन है आपके इकोनॉमिक्स जुलाई 2023 का, सॉरी, ठीक है। तो ये पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो आप लोगों के साथ में मैं क्या कर दूँ, ये पूरा पीडीएफ विथ क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में भी शेयर करना, ताकि वो भी अगर ये 2 से 3 क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लोगों ने सॉल्व किए, डेफिनेटली बोल तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।